Kushi Ojha and welcome to my channel. So first of all I want to tell you something about me. मैं खुद भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जामिनेशन। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। और ये टॉपिक मैंने इसलिए पर्सनली इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे ये होता है, क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आज इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं एंड तक मैं आपको हर एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि हीमोडायलिसिस कराता कौन है, किसको इसकी नीड होती है। तो ऐसा पर्सन जिसका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, लाइक ब्लड से टॉक्सिन्स और नाइट्रोजनस वेस्ट सेपरेट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पर्सन प्रेफर करता है कि वो हीमोडायलिसिस कराए। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि हीमोडायलिसिस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जस्ट वो टेम्परेरी तौर पे होता है। सो अब हम जानेंगे कि हीमोडायलिसिस को परफॉर्म कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पे एक पेज अटैच कर रही हूँ जिससे आप लोग को जो मैं बोल रही हूँ उसको उस चीज़ की आपको क्लैरिफिकेशन मिलती जाएगी। सो हीमोडायलिसिस में किसी पर्सन के आर्टरी और वेन्स के थ्रू दो ट्यूब्स कनेक्ट करते हैं। आर्टरी में हमें पता है जैसे कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, तो उसमें ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी से ब्लड फ्लो करके यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिंग यूनिट। बेसिकली हम इसे आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। उसमें हमारा जो होता है ब्लड जाता है, ओके। और हाँ, इसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इसके अंदर एक सेलोफेन ट्यूब लगा हुआ होता है। तो सेलोफेन ट्यूब जो होता है उसमें हमारा ब्लड उसके अंदर डायलिसिंग यूनिट में फ़्लो करेगा, ओके। उसके अंदर फ्लो करेगा, मैं आपको दिखा दूंगी, आपको अच्छे से चीज़ समझ आ जाएगी। तो डायलिसिंग यूनिट में हमारी ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। और हाँ, इस डायलिसिंग यूनिट में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजिंग सोल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। और वो जो डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है ना, जाने वाली बात ये है कि इस डायलाइजिंग सोल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है वो हमारा जो प्लाज्मा है ना उसकी तरह ही होता है। फ़र्क इतना होता है कि उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है या टॉक्सिन्स होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। अब क्या होता है कि जब सेलोफेन ट्यूब में हमारा जो आर्टरी से ब्लड आया है वो फ्लो करता है, तो कंसनट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से ब्लड जो होता है, ब्लड में से जितनी भी हमारी टॉक्सिन्स होती हैं वो इजीली हमारी सेलोफेन ट्यूब के बाहर चली जाती हैं उस डायलिसिंग सोल्यूशन में। अब क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है हमारा वो हमारे वेन्स में पाइप के थ्रू होता हुआ चला जाता है। और जब आर्टरी से ब्लड आ रही होती है हमारी डायलिसिंग यूनिट में, तो वहाँ पे लगा होता है हमारा बीपी मीटर, जिससे हम बेसिकली बीपी चेक करते हैं। और हाँ, उसमें हम लोग एक एंटीकोगुलेंट जिसका नाम होता है हेपारिन, उसको हमें उसमें ऐड करना होता है सो डैट कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी से बाहर जाने के बाद आपस में क्लॉट ना कर जाए। अब क्या होता है, जो हमारा फिल्टर्ड ब्लड होता है या फिर प्योर ब्लड जो होता है वो हमारा वापस हमारे वेन की सप्लाई के थ्रू हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। और उस दौरान उससे पहले ऐड किया जाता है एंटी हेपारिन। तो ये था पूरा हमारा हीमोडायलिसिस। और हाँ, ये जो आज तरीका यूज़ किया जाता है वो काफ़ी लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है आज के डेट में, क्योंकि काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। बट वंस अगैन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो अल्टीमेटम यही है कि वो पर्सन जो है किडनी ट्रांसप्लांट ही करा ले। दैट इज़ द बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू दिस हीमोडायलिसिस, एज इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाउ वाज दिस लेक्चर? कमेंट मी डाउन एंड दैट्स इट। Thank you.